शनि, इस बार कौन सा छल करने की प्रतीक्षा में हो? कोई छल नहीं रावण। तुम महादेव को लंका ले जाना चाहते हो ना, तो ले जाओ। मैं इस बात पर तभी विश्वास करूंगा जब ये बात स्वयं महादेव मुझसे कहेंगे। कहिए महादेव, क्या आप कैलाश त्याग कर मेरे साथ लंका चलने को सज्ज हैं? मुझे एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें। तथास्तु, 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 तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए भोलेनाथ, मैंने लंका में आपके स्वागत का प्रबंध किया है। अपने अपने नए निवास में विराज कर मुझे धन्य करें महादेव। चलिए मेरे साथ। रावण, मैं तुम्हें यह अवसर अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु उसकी एक दशा है। आज्ञा दे महादेव, आज्ञा दें आप। मुझे हर दशा स्वीकार है। जब मेरे आराध्य ने स्वयं मुझे दर्शन दे दिया, तो स्पष्ट है कि नियति भी मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। इस बार तो मैं आपको अपने साथ लंका अवश्य ले जाऊंगा महादेव, अवश्य ले जाऊंगा। पकने से पूर्व फल के स्वाद का भान नहीं होता दशानंद। प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। इसलिए पहले महादेव की पूरी बात सुन लो। मैं सज्ज हूं महादेव, आपका हर वचन मेरे लिए आदेश है। आज्ञा दें। तो सुनो रावण, मैं तुम्हारे साथ लंका जाने के लिए सज्ज हूं। जय भोलेनाथ। परंतु उसकी एक दशा है, और वो ये कि मैं कैलाश से लंका तक की यह यात्रा एक पाषाण लिंग के रूप में करना चाहता हूं। और मेरी इच्छा है कि मैं ये यात्रा तुम्हारे यान में नहीं। कहो रावण, क्या तुम्हें यह बंध स्वीकार है? हाँ प्रभु, मुझे स्वीकार। महादेव को पाषाण लिंग के रूप में अपने इन हाथों में लंका ले जाना मेरा सौभाग्य होगा। मुझे स्वीकार। रावण, यदि तुम अपने गंतव्य तक उस पाषाण लिंग को लेकर पहुंचना चाहते हो, तो एक बार पुनः विचार कर लो, क्योंकि लंका यहां से बहुत दूर है और यात्रा अत्यंत कठिन। जब मेरे आराध्य, मेरे संरक्षक मेरे साथ हैं, तो विचार का तो कोई प्रश्न ही नहीं। आज्ञा दे, लंका के लिए कब प्रस्थान करना है? उचित है रावण, परंतु कैलाश छोड़ने से पूर्व मुझे सभी कैलाश निवासियों से और गौरी से विदा ले लेने दो। उचित है प्रभु, उचित है। अब कहां गई तुम्हारी दृष्टि शनि? तुम्हारी दृष्टि महादेव को अपने साथ लेकर जा रहा है ये रावण। बड़ी दया आ रही है तुम पर शनि। कर्म फलदाता का पद तो
तुम्हारे बचपन में ही तुमसे छीन लिया गया था। अब प्रतीत होता है कि तुम्हारी दृष्टि भी किसी कार्य की नहीं रही। आज से तुम्हारे जीवन पर शनि की दृष्टि का आरंभ हो गया। कहा था ना मैंने, महादेव को तुम्हारी नाक के नीचे से लेके जाऊंगा। देखता हूं अब क्या करते हो तुम। चलो अब ये करके दिखाओ। इस प्रकार नहीं यमी। एक नृत्यांगना को नृत्य करने से पूर्व स्वयं पर विश्वास होना अनिवार्य होता है। आत्मा, चेतना और शरीर सबको इस प्रकार मिलाना होता है जैसे दूध में शहद और केसर। उचित कहा। नृत्य केवल एक भाव है और भाव को समझने के लिए भावना देनी पड़ती है ना? और इस संसार में सबसे पवित्र भाव होता है भाई बहन का। एक देह के दो हाथों की भांति संबंध होता है। एक हाथ जब एक दिशा में उठेगा तो दूसरा उसे संतुलित करने के लिए अपनी मुद्रा स्वयं ले लेता है। मैं समझ सकती हूँ यमी कि तुम्हारा संकेत किस ओर है। धर्मराज यम निश्चित रूप से तुम्हारा संतुलित प्रति शरीर है। नहीं धामिनी, मैं यम के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। यम भले ही मेरे जुड़वा है, किंतु मेरे जीवन को दिशा देने का श्रेय केवल शनि को जाता है। और मैं अब भी शनि के विषय में बात कर रही थी। जानती हूं काकोल के लिए शनि ने तुम्हें कटु वचन कहे, कठोर व्यवहार किया, कदाचित तुम्हें कष्ट हुआ होगा। किंतु शनि की बहन होने के नाते मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि शनि के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य होता है। शनि ने क्या किया उस पर मैं विवाद नहीं करूंगी, परंतु मैं स्वीकार करती हूँ मैंने काकोल के साथ दुर्व्यवहार अवश्य किया है। जब जानती हो कि तुमने कोई भूल की तो उसे सुधारने के लिए तुमने कुछ किया धामिनी? मैं आपके कर्म में बाधा नहीं बनूंगी महादेव, किंतु आपके इस कर्म के दुष्प्रभावों का परिणाम आप भली भांति जानते हैं। गौरी, बिना कर्म के कर्म फल भी तो संभव नहीं। प्रभु प्रस्थान करें। आज्ञा दे माता। ओम नमः शिवाय। शनि, विदा लेते समय महादेव ने तुमसे क्या कहा शनि? महादेव ने उस अवसर की बात की माता, जो हमने महादेव से मांगा था। हमें हमारा अवसर प्राप्त हुआ। अब समय आ गया
हम अपना अगला दाव खेलें। रावण ने अपना कर्म किया और अब शनि अपना धर्म पूर्ण करेगा। एक पक्षी को देव से विवाद करने की अनुमति नहीं है। तुम सूर्य परिवार के सदस्य नहीं हो। क्षमा कीजिए देवी, मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। यदि मेरे कहने से जा रहे हो तो मेरे कहने से रुक नहीं सकते। मुझे ज्ञात है काकुल कि मेरी बातों ने तुम्हें आहत किया है। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे? ऐसा ना कहिए देवी, सत्य कहने में कैसी क्षमा याचना। चलो अब मुस्कुरा दो। काकुल अब मुस्कुरा भी दो। क्या हुआ काकुल, फिर से मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं नहीं देवी, आपको ऐसे देखकर मुझे कुछ याद आ गया। मेरे और शनि के बचपन के कुछ क्षण स्मरण हुए हैं। आप और शनि सदैव सत्य कहते हैं। आप दोनों को अपनों का मन दुखाना भाता नहीं है और आप दोनों को ही मुझे हंसाना और रुलाना भी आता है। नहीं काकुल, हम दोनों में कुछ भी समान नहीं है। मैं और शनि कभी भी एक मार्ग पर नहीं चल सकते। माता, महादेव वनवासी बोले जिनका जीवन सरल हो उन्हें स्वर्ण महल की चकाचौंध रास नहीं आएगी। महादेव कैलाश में ही विराजेंगे, ये मेरा वचन है आपसे। किंतु हमारे पास अधिक समय शेष नहीं। इससे पूर्व रावण महादेव का पाषाण लिंग लंका में स्थापित करे, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। अन्यथा महादेव सदैव के लिए लंका में स्थापित हो जाएंगे। माता, महादेव इस सृष्टि के आधार हैं, सभी में समाहित हैं। अतएव मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं से सहयोग अवश्य मिलेगा। महादेव का मंत्र पंच अक्षर है। हर अक्षर एक तत्व को दर्शाता है। हम पंच तत्व महादेव में समाहित है माता पार्वती। इसीलिए महादेव को कैलाश लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। मुझे दिशा मिल गई माता। मुझे ज्ञात है कि अब मुझे क्या करना है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं की संरचना पंच तत्व से हुई और इनके प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच सका, स्वयं लंकापति रावण भी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे कैलाश से निकले हुए इतना समय हो गया, अब तक तो शनि को अपनी योजना प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। योजना सिद्ध करने का समय आ गया महादेव। अग्निदेव, आपको ज्ञात है ना कि आपको क्या करना है।
तुमने अपना खेल शुरू कर दिया शनि। महादेव का साथ हो तो मुझे मृत्यु तक का भय नहीं है। ये तो केवल अग्नि है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देख लिया शनि, महादेव के साथ का चमत्कार। महादेव के रहते तुम मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते।